गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रमोद मैथ्स। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसी को आगे हम उसका पार्ट 2 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, अ ट्रेन टेक्स 1 hour 30 minutes टू ट्रेवल बिटवीन टू स्टेशन P and Q if it is traveled at 5/6 of its usual speed. How long will it take to travel between P and Q? ऑप्शन नंबर ए इसका 1 hour 12 minute, 1 hour 48 minute, 1 hour 30 minute एंड 1 hour 34 minute। ये फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है एमटीएस 2021 में। हिंदी में अगर इसे देखें, हिंदी में क्वेश्चन क्या है? हिंदी में क्वेश्चन है, एक ट्रेन दो स्टेशन P और Q के बीच यात्रा करने में 1 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। यदि यह अपनी सामान्य गति से 5/6 गति से यात्रा करती है तो P और Q के बीच यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग में कह रहा है, कोई जो ट्रेन है वो 1 घंटा 30 मिनट लेती है, जनरल स्पीड से चलती है। तो अगर वो अपनी स्पीड का 5/6 टाइम ले तो वो P और Q डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लेगी? तो क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है कि जो डिस्टेंस है सेम है। जो स्पीड अगर हम देखें, स्टार्टिंग में स्पीड हमने मानी x है, बाद में स्पीड कितनी है 5/6 ऑफ x। ये इनिशियल पे स्टार्टिंग में और ये लास्ट में है। और टाइम की बात करें, स्टार्टिंग में टाइम कितना दे रहा है? टाइम हमारा है 1 hour 30 minute, यानी मिनट में काउंट करें 90 मिनट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है, हमारे यहाँ पे टाइम कितना t ले लिया। तो डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का मल्टीपल जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे 5/6 इंटू टी, हमें टी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो 6 5 आ जाएगा नीचे। 5 से 18 और 18 से कितना होता है? 18 108 मिनट आ जाएगा। इसे घंटे में कन्वर्ट करें तो हमारा कितना हो जाएगा? इसलिए 60 + 40 8 मिनट। 60 मिनट को क्या था? 1 hour, तो 1 hour 48 मिनट से क्या है? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा जल्दी समझना चाहें, जैसे देखो फॉर्मूला होता है हमारा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब दूरी इक्वल होती है तो इनका चाल और समय का जो है वो हमारा इक्वल हो जाता है। दूरी दोनों समान है, तो हमारे यहाँ पहली जो चाल स्टार्टिंग दे रखी है, पहली चाल S1, समय T1, सेकंड S2, T2। यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। जब भी हमारे क्वेश्चन में हमें दूरी डिस्टेंस सेम दे रखी होगी तो ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और इजीली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे इसी कंसेप्ट फॉलो करके क्वेश्चन दोबारा देखना चाहें तो स्टार्टिंग में स्पीड हमने मान ली लेट कर लेते हैं x है। टाइम कितना दिया? 1 hour 30 मिनट यानी कि 90 मिनट। आगे स्पीड कितनी देखते हैं? 5/6 टाइम हो जाती है उसकी इनिशियल स्पीड की, यानी प्रारंभिक स्पीड जो दे रखी है x। और टाइम हमें वहां पे t2 फाइंड कर लेंगे। इसे इजीली यहां से सॉल्व कर सकते थे। तो 90 ये 6 हो जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो t2 सॉल्व करेंगे 18, तब भी हमारा कितना आएगा आंसर? 104 मिनट आ जाएगा। तो घंटे में चेंज करेंगे तो 1 hour 48 मिनट। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है, इन एन इलेक्शन द वोट कास्ट फॉर 2 कैंडिडेट वर इन द रेशियो 4:9। If the successful candidate received 984,321 votes, then the total vote received by unsuccessful candidate is। ऑप्शन दिए हैं आपके सामने चारों। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए डाले गए वोट 4:9 के अनुपात में है। यदि सफल उम्मीदवार को 9,84,321 वोट मिले तो असफल उम्मीदवार को प्राप्त कुल वोट हैं। तो हमें जो निकालना है, जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट यानी कि जो
हार गए हैं उन्हें कितने वोट रिसीव हुए हैं, और ये जो 9,84,321 जो वोट रिसीव वो सक्सेसफुल कैंडिडेट हुए हैं, और जो वोट मिले हैं वो 4:9 के रेशियो में वोट मिले हैं। तो सपोज ऐड कर लें जो है एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है, इनका जो रेशियो है वोट मिलने का वो कितना दिया है 4:9, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो वोट है तो वो उन्हें 984,321 वोट मिले। तो माना सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने 9 टाइम्स उसका रेशियो है और ये वाले का 4 टाइम रेशियो है। तो हम कहते हैं 9 की वैल्यू जो दे रखी है कितनी दे रखी है वो 984,321 दे रखी है। ये किसी वोट में बी को वोट मिले इतने, इसके लिए बी की वैल्यू 9 दे रखी है। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी जाएगी, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड करो 9 1 9 तो 8 होता है, 0 नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे 84, 9 9 81 81 तो 33 हो गया, 9 3 27 27 कितना बचा यहाँ पे, अब 6 बचा और ये 62, अब 9 56 कितना बचा यहाँ पे से डिवाइड कर लो, 9 9 0 81 3 33 27 6 62 बचा 54 9 54 और 9 81 इतना आया। अब हमें निकालना है किसकी है जो अनसक्सेसफुल कौन है ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ए की वैल्यू इतनी है 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 को से मल्टीप्लाई कर दो इसे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 9 चौक 36 के 6 80 3 6 चौक 24 27 के 7 और 4 3 12 12 और 14 के 4 80 1 36 37 के 7 और ये 3 4 4 3 7 4 7 6 ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि जो वोट मिले हैं और 4:9 के अनुपात मिले हैं, 4 ए और बी हमने दो कैंडिडेट मान लिए 4/9 के अनुपात में वोट मिले हैं, और जो रिसीव हुए हैं जैसे सक्सेसफुल जो जीता है तो ए को कैंडिडेट 4 वोट मिले हैं, बी को 9 कैंडिडेट, तो जो जीता है उसे कितने वोट मिले इतने, तो 9 जो कैंडिडेट बी उसे इतने वोट मिले हैं, तो ए की वैल्यू 9 से डिवाइड कर दी। हमें निकालने के अनसक्सेसफुल जो हारा कौन है ए की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू निकाल ली, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन में लिखा है ascertain some amounts of the rupees 29,282 each 4 year at 10% per annum when the interest is compounded yearly. What is the simple interest in rupees on double of the sum of 5 year time at the same rate? तो इसको ऑप्शन दिया है 1800 1700 21500 और 20,000। तो हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक तौर पर संयोजित होता है तब एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 10%, 4 वर्षों में कितना 10% की दर से 29,282 रुपीज हो जाती है। समान दर पर, रेट क्या है सेम है, समान दर पर 5 वर्ष के लिए इस धनराशि की दोगुनी धनराशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि 5 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है वो कितना होगा अगर उस अमाउंट को डबल कर दे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका अमाउंट दे रखा है, फॉर्मूला होता है सीआई के लिए अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन क्या टाइम है, ये अमाउंट कितना दिया है 29,282, प्रिंसिपल हमें नहीं पता और रेट कितनी दी है 10% अपॉन 100 की पावर एन, इसे काट लेंगे तो 29,282, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दी है टाइम 4 ईयर, काट लेंगे 4 ईयर दिया है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 10 1 10 प्लस 1 और 4 ऐसे 29,282 इक्वल टू प्रिंसिपल ऐसे ये हो जाएगा 10 बाई 11 अपॉन 10 की पावर 4, यहाँ पर 29,282 अब 11 के 4 टाइम 10 में 4 टाइम, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे इसे नीचे ले आएंगे
11 नीचे आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 और 10 का हो जाएगा हमारा ऊपर। तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे, कितने टाइम 4 टाइम 4 जोड़िए, तो इसे काट दो यहाँ से, तो काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 11 से काटो, 11 टू जा 22, 7 11 6 जा, आप इसे कंप्लीट काटेंगे ना, ये सब कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा पूरा पूरा सबसे, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा इसका 10 to 20 का भी आ जाएगा, आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन डबल ऑफ द सम ऑफ द 5 ईयर द सेम रेट, अब रेट हमारा वही है, रेट कितना है अभी 10% है, अब जो प्रिंसिपल डबल कर देगा, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई वाला साधारण ब्याज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू डी अपॉन 100, हिंदी में साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ऐसा ही आपको फाइंड करना है, प्रिंसिपल कितना है 20,000 और ये कितना कह रहा है डबल कह रहे हैं, कहा है ना, तो ऑन डबल ऑफ द सम ऑफ 5 ईयर, रेट कितना दिया हमें, रेट अभी 10% है, टाइम कितना 5 ईयर के लिए अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई टू द 4, तो 3 0 ऐसे ही मल्टीप्लाई 5, साधारण ब्याज कितना गया 4 बजे 20, यानी कि 20,000 20,000 आपका कितना आंसर आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गाइस अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है अ पर्सन बोरो ₹750,000 for 3 years at 7% SI simple interest, he lends to be at 5% for 3 years, what is his loss? ऑप्शन दिया है 6,000, 4,500, 5,000 और 3,500। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन हिंदी में, एक व्यक्ति जो साधारण ब्याज की दर पर 3 साल के लिए 75,000 रुपए उधार लेता है और वो उस पैसे को बी को दे देता है, 3 साल के कितने रेट है 5% की दर से बी को देता है, तो बताना आपको कि उसका नुकसान लॉस कितना हुआ। तो उस क्वेश्चन में क्या है, देखो 2 पर्सन है, कोई एक ने, जैसे मैंने किसी से क्या करा, कोई पैसा लिया, कितने पे लिया 7% पे लिया 3 साल के लिए, और वही पैसा मैंने किसी दूसरे को दे दिया, वो किस रेट 5 साल के लिए, तो नुकसान तो हुआ, जाहिर सी बात है, कितना लॉस हुआ वो हमें निकालना है। जब इस टाइप क्वेश्चन है सिंपल आपको निकालना है, क्या ये लॉस लिख लेंगे, लॉस इक्वल टू जो अमाउंट दिया वो और बाकी जो रेशियो दे रखा परसेंट वो माइनस कर देंगे, टाइम देगा 3 साल के लिए, बटे में 1,000, यानी कि ऐसा ही फॉर्मूला निकल रहा है ऊपर, तो 75,000 7 में 5 रेट थे, 7 साल में 5 साल 2 3, जब टाइम 3 ईयर के दे रखा है 100 काट देंगे, तो मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6 6 0 6 0 और 6 42 और 3 4500, लॉस कितना आ जाएगा उसका 4500, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा डिटेल में समझिए तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने किसी का ऐसा ही इसका ब्याज निकाले हम सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका ऐसा ही निकाले कितना ब्याज बनेगा, तो आप कहोगे कि मूलधन 75,000, रेट कितनी है 7% पे लिया, टाइम कितना 3 साल के लिए 100, 0 से 0 कर दिया, इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो 750 ऐसे ही और 7 क्या 21, इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ऐसे कितना आ जाएगा, क्या आएगा 0.5 15,750, ये आ जाएगा इतना ब्याज बनेगा। उसके बाद अब आपको 5% वाले पे देख लो, 5% पे कितना होगा तो हम देख लेते हैं, आगे देखते हैं। सेकंड वाले की बात करें हम, सेकंड वाले सीआई एसआई सीआई देखिए सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना होगा 75,000 हमारा प्रिंसिपल है, अब रेट कितना दिया है 5 दिया है और टाइम 3 साल के लिए, डिवाइड बाय 100 सॉल्व करेंगे तो 75,750 मल्टीप्लाई 15, तो कितना आएगा 11,250 रुपये आएगा। तो पहले वाला अमाउंट हमारा कितना आया था, वही इतना आया था, अब अमाउंट कितना आया, इतना आया। तो देखो पहले जब मैंने किसी पैसा उधारा तो मुझे ब्याज देना 15,750, जो मैंने किसी को उधार दिया तो कितना मुझे 11,250, तो कितना मुझे लॉस हुआ, तो इन दोनों का कर लेंगे आपस में माइनस कर देंगे,
जैसे माइनस करेंगे तो हमारा लॉस कितना है, तो 0 से 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए तो 5 बचा, और 5 में से गए 4 बचा, तो 4500 रुपये का हमारा ओवरऑल लॉस हो गया ऑप्शन ऑफ बी करेंगे। तो आप इस तरीके से करेंगे तो जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन लिखा है सीता एंड गीता स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी which is 90 km away from A. Sita travels 3 km per hour slower than Geeta. Geeta reaches place B and at once turn back, meeting Sita 15 km from place B. Geeta's speed in km per hour is 7.5, 9, 10.5 and 16. MTS 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में लिखा क्वेश्चन, सीता और गीता एक ही समय में स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करना शुरू करती हैं। जो स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर है, कितनी दूर है, 90 किलोमीटर दूर है, सीता गीता की तुलना में 3 किलोमीटर पर आवर धीमी गति से यात्रा करती है। गीता स्थान बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस मुड़ती है। स्थान बी से 15 किलोमीटर सीता से मिलती है। गीता की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखते हैं क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट क्या है, बी। डिस्टेंस बीच में कितनी है, 90 किलोमीटर। यहीं से सीता स्टार्ट करती है, यहीं से गीता स्टार्ट करती है। तो जो उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीता ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन गीता, तो लेट कर ले गीता की स्पीड x है, तो सीता की कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 किलोमीटर स्लोअर है, ये स्पीड हो जाएगी इनकी। अब कह रहे हैं आगे कि जब गीता रीच प्लेस बी, दोनों जब यहाँ गीता बी पर मुड़ पहुंचती है, एट वन टर्न बैक एंड मीट 50 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, यानी जब यहाँ से गीता ने ट्रेवल स्टार्ट किया और जब वहां पर दोनों यहाँ पे मिलती है, इस पॉइंट पे दोनों मिलती है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, 15 है। यानी कि जो हमारी सीता ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, सिर्फ इतनी करी है सीता ने यहाँ से 75, और गीता ने कितनी 90 को करी प्लस 15 ये करी है। यानी कि अब देखें सीता और गीता का रेशियो अगर देखें, इन्होंने 75 डिस्टेंस ट्रैवल करी है और इन्होंने 90 करी है। तो यहाँ पे अगर कार्य 15 से करें, 15 बजे 75 और 15 गीता ने कितनी 90 प्लस 15 105 करी है, तो 15 7 105। और उसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनका जो क्वेश्चन में क्या है कि 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो इनकी कम है, तो इधर दोनों में कितना डिफरेंस दिया है, 2 का। कितना डिफरेंस है, 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी दी है, इधर 2 का डिफरेंस है, उधर डिफरेंस कितने का है, 3 का। डिफरेंस कितना, 3 का। तो 1 की वैल्यू ऐसे निकाली कितनी हो जाएगी, 3/2। और हमें निकालने किसकी स्पीड है, स्पीड निकालने में गीता की स्पीड कितनी, 7। 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7, 7 3 जा कितना, 7 3 जा 21/2, यानी कि 10.5 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। स्पीड किसकी हो जाएगी, गीता की हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार वो देख लेते हैं, समझ क्वेश्चन ना आया हो तो। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि ए और बी 2 पॉइंट है, सीता और गीता पॉइंट ए से स्टार्ट करती हैं और बी पे पहुंचती है। ए और बी की डिस्टेंस 90 दे रखी है। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो गीता जो सीता है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो कम है किसी गीता से। तो हमने हमारी गीता की स्पीड x है, तो सीता कितनी है, 1.3 हो जाएगी, 3 किलोमीटर कम है। तो जब गीता चलती है तो बी पे पहुंचती है और बी से जैसे पहुंचते तुरंत वापस मुड़ती है, तो यहाँ पे दोनों मिलते हैं, सीता और गीता दोनों मिलती है। तो यहाँ पे हम ट्रेवल टोटल 90 है, तो 15 किलोमीटर यहाँ पे दोनों मिलते हैं वापस में। तो सीता ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, 75, और गीता ने कितनी करी, पूरी 90 करी प्लस 15 ये करी है, तो 105 करी। गीता ने कितनी ट्रेवल करी, 90 प्लस 15 करी, 105 करी। तो हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया 75, ये रेशियो निकाला 75 और 105 का, तो ये 15 से कर जाए, 15 बजे 75, 15 7 105। तो हमें ये जो डिफरेंस देखा 7 और 5 डिफरेंस 2 है, 2 की वैल्यू कितनी रखी, 3 दे रखी क्वेश्चन में। 3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसमें स्पीड का जो अंतर दिया 3 किलोमीटर दे रखा है। 2 की वैल्यू 3 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी 3/2 हो जाएगी। हमें निकालने की कितनी स्पीड है गीता की, गीता में रेशियो कितना है हमारा 7 है, 7 की वैल्यू निकाल दी हमने,
तो 21/2 यानी 10.5 किलोमीटर पर आवर का इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।